जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि जब खाई आप खोदोगे तो सबसे पहले आप ही गिरोगे। यही कहावत चाइना के साथ में सच होती दिखाई दे रही है। चाइना क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा चालाक बन रहा है और पूरा विश्व गुरु बनने के चक्कर में, अमेरिका को पीछे छोड़ने, अमेरिका को हराने के चक्कर में ये नए-नए कारनामे कर रहा है और ऐसे ही कारनामे में आज ये चाइना फँसता नज़र आ रहा है। आज की ये न्यूज़ है कि इसके जो एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, यानी कि पनडुब्बी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके साथ में एक घटना घट गई है। उसके साथ में एक हादसा हो गया है जिसमें 55 अब्रॉड चाइनीज़ अब्रॉड जो है वो मारे गए हैं। इसने दरअसल जो ट्रैप था, इसमें लिखा है कि 55 अब्रॉड चाइनीज़ न्यूक्लियर सबमरीन डेड काउट इन ट्रैप फॉर यूएस अलाइड शिप सेज यूके यूके डेली। यूके की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो चाइना है, चाइना ने एक ट्रैप बनाया था जो कि यूएस और यूके की सबमरीन को फंसाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये खुद ही फंस जाता है। ऐसे में जो यूके की जो मीडिया है, यूके की प्रेस ने चाइना से पूछा, क्या आपके 55 जो अब्रॉड मारे गए हैं, क्या ये सच है? चाइना इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर देता है। जो यूके की रिपोर्ट आती है उसको सिरे से खारिज कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो दरअसल मैं बता दूं कि चाइना एक ऐसा देश है, चाइना और रसिया। मैं पहले रसिया की बात कर लेता हूँ कि रसिया में क्या हुआ था जिससे रसिया ने भी छुपाया था। दरअसल बात है 1994 में बनी एक ऑस्कर देती है श्रेणी की पनडुब्बी, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में काबिल थी। उस समय 2000 की बात है, 2000 में ही ये पनडुब्बी क्या है डूब जाती है और इसमें जो 118 सैनिक होते हैं, अधिकारी भी होते हैं उसमें शामिल, तो 118 सेलर जो है वो ऑन स्पॉट मर जाते हैं। उनको किसी भी तरीके से ऑक्सीजन या किसी भी तरीके से कोई घटना होती है, तो वो घटना इतनी बड़ी होती है कि पश्चिमी देश, उस समय भी पश्चिमी देशों ने सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं और सबसे पहले अपनी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन रसिया कई हफ्तों तक इस रिपोर्ट को दबाए रखता है। दरअसल उस समय पुतिन जो थे वो नए नए अपने शासनकाल में आते हैं और वो समझते हैं कि कहीं मेरे पे कोई आंच ना आ जाए, इसीलिए वो चीज को दबा देते हैं, उस खबर को दबा देते हैं। लेकिन खबर इतनी बड़ी और इतने वर्ल्ड लेवल पे छुपने वाली नहीं है, ठीक है। तो उस समय भी यही हाल था और आज भी वही हाल। आज भी चाइना क्या कर रहा है कि इस रिपोर्ट को क्या है दबा रहा है, ठीक। और दरअसल इस रिपोर्ट को जो पश्चिमी देश है उनको उठाने का एक ही मकसद है कि ये दोनों अनबी हैं, दोनों बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन हैं, ठीक है। चाइना और रसिया के जो वेस्ट कंट्रीज है वो दुश्मन है, ठीक है। आगे चलिए। देखिए दरअसल हुआ क्या था कि जो पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी पनडुब्बी में हुआ क्या कि जो पनडुब्बी में टारपीडो लगे होते हैं, यानी कि टारपीडो का मतलब है मिसाइल्स। मिसाइल्स लगे होते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि मिसाइल गलती से उसी सबमरीन के नीचे फट गया था, उसी सबमरीन के नीचे फट गया था, जो कि 2002 की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब टारपीडो फटा तो उसमें जो 118 सैनिक थे, 118 सेलर थे, उनकी मौत हो गई ऑन द स्पॉट। लेकिन रसिया ने छुपा लिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर जो जाल था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कि जो एंटी अंडर वाटर जो माइंस है वो बिछाई है। अब इन माइंस का मतलब क्या होता है? ये माइंस ऐसी होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ऊपर जमीन में लगने वाली माइंस होती है जिस पर पैर लग जाता है और पैर के लगने से ही उसका जो प्रेशर रिलीज होता है, तो उस प्रेशर से वो फटती है और जैसे ही पैर हटता है वैसे ही वो जो माइंस है वो फट जाती है और आधा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर था कि इसने फिलीपींस के जो समुद्र का तट है, यानी कि येलो सी है, वहां पर इसने क्या है माइंस बिछा रखी है।
और माइंस यूके और यूएस के सबमरीन के लिए बिछा रखी ताकि वो इस रास्ते से गुजरे और इसमें फंस के वो नष्ट हो जाए। लेकिन चाइना का क्या हुआ, खुद ही बुरा हाल हो गया। चाइना का जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन, उसमें फंस गया। ये भी कहा जाता है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। एक तो माइंस का फटना हो सकता है और दूसरा ऑक्सीजन ना मिलने का, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसमें 55 यात्री, इसके 55 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। लेकिन चाइनीज अखबार ने इस ऐसा दावा नहीं किया है। ठीक है। तो इसमें देखा है, लिखा है कि चाइना किल्स वन सेलर विद ट्रैप सेट फॉर यूएस एंड ब्रिटिश वेसल्स। चाइना ने अपने ही ट्रैप में अपने अधिकारियों, अपने सेलर्स को मार दिया। ऐसा जो बिछाया गया था यूएस और ब्रिटिश के लिए। ठीक है। तो चाइना कभी भी अपना जो रिपोर्ट है वो पूरी पूरी नहीं बताता है। ठीक। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।